दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2022 का फिजिक्स पोर्शन का सॉल्यूशन। इससे पहले 1 से 10 और 11 से 20 तक के सॉल्यूशंस के 2 वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। आज हम शुरू करेंगे 21 से। 21वां प्रश्न है, एक एम द्रव्यमान का गोला प्रारंभिक रूप से स्थिर अवस्था में रखा है। ये 3 भागों में विस्फोटित होता है जिनके द्रव्यमानों का अनुपात 2:2:1 है। यदि समान द्रव्यमान वाले भाग एक दूसरे से लंबवत दिशाओं में v चाल से जाते हैं तो तीसरे हल्के वाले भाग की चाल क्या होगी। द्रव्यमानों का अनुपात 2:2:1 है तो इसके अनुपात हम मान लेते हैं। एक का द्रव्यमान m1 है और अगर अनुपात में दिए होते हैं तो उसको 2k या कोई चर राशि ले लेते हैं तो m1 हो जाएगा अनुपात के हिसाब से 2k, m2 भी हो जाएगा 2k और तीसरा m3 है वो हो जाएगा k, यानी 2:2:1, 2k 2k और 1k। पहले दूसरे का v1 मान लेते हैं, v2 मान लेते हैं और v3 मान लेते हैं। v1 हमारा v है, v2 हमारा v है और v3 हम इसको v3 ही मान लेते हैं। पूरे गोले का जो द्रव्यमान है यानी 2k प्लस 2k प्लस k ये बराबर m के बराबर है। तो ये हो जाएंगे हमारे 5 के बराबर m, तो k बराबर m/5। तो k की वैल्यू m.5 आ गई है। तो यहाँ से m1 बराबर 2 m.5, m1 बराबर 2 m.5, m2 2 m/5 और m3 आ जाएगा m/5। जो टुकड़ा है, तीसरा जो टुकड़ा है उसका जो संवेग होगा वो बराबर होगा p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर। पहले टुकड़े का संवेग दूसरे टुकड़े का संवेग दोनों का वर्ग का योग का वर्गमूल। यहाँ से रूट हटा दें तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाता है ये हट जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा mv3 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से हम ले लें p1 m कितना है 2m/5v का स्क्वायर प्लस 2m/5v का स्क्वायर। ये हो जाएंगे 2mv/5 का स्क्वायर, mv3 का स्क्वायर, स्क्वायर हटा दें तो ये आ जाएगा mv3 2 रूट में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2mv/5 और ये जो तीसरे का द्रव्यमान है वो m/5 है। यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, v5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v3 ये तीसरे का बेग है, तीसरे पिंड का बेग आ जाएगा 2v√2v। तो 2√2v ये पहले विकल्प में है तो ए विकल्प ही इसका सही है। जब 60 ग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को किसी नियत बिंदु पर रखा जाता है तो यह 3 न्यूटन के गुरुत्वीय बल का अनुभव करती है। इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण का मान होगा। द्रव्यमान m बराबर है 60 ग्राम। यहाँ हमें निकालना है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति किलोग्राम में, तो इसको किलोग्राम में बदल देंगे तो 60/1000 का भाग दे दें 0, तो ये आ जाएगा 3/50 किलोग्राम। अब गुरुत्वीय बल कितना है, F है हमारा 3 न्यूटन। अब हमें निकालना है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो F बराबर होता है mg। यहाँ से हो जाएगा g गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता F/m और F है 3 और m है 3/50, 50 ऊपर पहुँच जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, 50 न्यूटन प्रति किलोग्राम। तो ये है 50 न्यूटन प्रति किलोग्राम डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। नीचे दिए 2 कथन हैं, ये
कथन फर्स्ट, कथन सेकंड। कथन फर्स्ट है बायो सेवर्ट का नियम केवल हमें किसी धारावाही चालक के अत्यंत सूक्ष्म धारा अवयव आईडीएल के चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का व्यंजक प्रदान करता है। ये कथन है वो सही है। दूसरा कथन देखते हैं। बायो सेवर्ट का नियम आवेश Q के गुलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुरूप है। ये तो यहाँ तक सही अनुरूप है, जिसमें पहला एक अदिश स्रोत आईडीएल द्वारा उत्पन्न क्षेत्र से संबंधित है, जबकि बाद वाला सदिश Q द्वारा उत्पन्न क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो आईडीएल दिया है ये कह रहे हैं अदिश स्रोत। ये अदिश स्रोत नहीं बल्कि सदिश है। तो कथन सेकंड है वो गलत है, कथन फर्स्ट सही है। उपरोक्त कथनों के आलोक में, यानी जो हमने कथन पढ़े हैं अभी, नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो इसमें कथन फर्स्ट जो है वो सही है, किंतु कथन सेकंड जो है वो गलत है। तो ए विकल्प इसका सही है। 24वां प्रश्न है R1 एवं R2 त्रिज्याओं जहां R1 इज मोर ग्रेटर देन R2 वाले दो खोखले चालक गोलों पर समान आवेश है तो विभव का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि आवेश के कारण गोलों पर विभव जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है, जहां R जो है उसकी जो गोला है उसकी त्रिज्या है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, तो V इज इक्वल टू 1/R हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि R जो है बढ़ेगी तो V जो है वो घटेगा, यानी जो विभव है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो छोटा है उस पर अधिक विभव होगा, यानी R अगर कम है तो विभव अधिक होगा। तो इसमें ऑप्शन में दिया है छोटे गोले पर ज्यादा विभव होगा, तो डी विकल्प ही इसका सही है। तापमान के बढ़ने के साथ विद्युत प्रतिरोध का मान। तो जैसे ही तापमान बढ़ता है तो चालकों का जो विद्युत प्रतिरोध है वो तो बढ़ता है, लेकिन अर्धचालकों के लिए विद्युत प्रतिरोध घटता है। तो ए विकल्प इसका सही है। किसी द्वितल लेंस की प्रत्येक वक्र की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यदि लेंस की पदार्थ का अपवर्तनांक 5 है तो लेंस की शक्ति कितनी होगी। तो ये कोई द्वितल लेंस है, दोनों तरफ उत्तल है। तो इस लेंस की वक्रता त्रिज्या होगी R2, इधर होगी, तो ये जो होगी R2 ये -20 होगी, और इस वाले की जो R1 है वो इस साइड में होगी वक्रता त्रिज्या, तो वो होगी 20 प्लस में होगी। तो इसके लिए 1/f अगर हम इसकी फोकस दूरी निकालते हैं इस द्वितल लेंस की, तो 1/f बराबर म्यू -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। अब ये है 1/f बराबर म्यू है 1.5 -1 हो जाएगा। ये 1/20 - 1 ये होंगे -20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 0.5 रह गया है, ये हो जाएगा 2/20, तो ये हो जाएगा 2/20। अब ये है हमारी 1/f। 1/f है 0.5/10। इसी को हम कह सकते हैं इसकी पावर p है। अब पावर p कब होगी, 1/f होगी तब जबकि f जो है मीटर में हो। अब अगर ये जो f आई है 1/f ये सेंटीमीटर में आई है, तो फिर p बराबर ये 1/f इंटू 100। तो 1/f आ गई 0.5/10। इसमें 10 का गुणा कर देंगे, वो 100, इसमें 100 गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 10 का गुणा करेंगे तो ये जाएगा 5। तो ये 5 है क्योंकि उत्तल लेंस है इसलिए प्लस की 5 होगी, 5 डायोप्टर। तो ये जो लेंस आया इसकी शक्ति 5 डायोप्टर प्लस की होगी, तो ये +5 डायोप्टर, तो ये ए विकल्प इसका सही है। विमीय सूत्र ML-T-2 A-2 संबंधित है। तो ये जो विमीय सूत्र है वो चुंबकीय पारगम्यता से संबंधित है, तो ए विकल्प इसका भी सही है। यदि कोई साबुन का बुलबुला फैलता है तो बुलबुले के अंदर का दाब का मान प्रश्न में दिया गया है। बुलबुला फैलता है तो फैलने के लिए ये अंदर इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी दाब अंदर से ज़्यादा होगा तब ये ऊपर फैलेगा, और ऊपर का कम होगा तभी इस फैलने के लिए इसे जगह मिलेगी, वरना ये नहीं फैल पाएगा। तो जब बुलबुला साबुन का फैलता है तो बुलबुले के अंदर का दाब बढ़ता है, तो डी विकल्प इसका सही है। 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाली किसी लंबी प्रणालिका में प्रति मिलीमीटर 100 फेरे हैं।
यदि परिनालिका में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का मान कितना होगा। तो चुंबकीय, ये हमारी परिनालिका है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है बी। तो बी हमारी होती है μ0 Ni। यहाँ n जो है फेरों की संख्या है प्रति मीटर में। यहाँ पर देख रहे हैं 1 मिलीमीटर है तो यहाँ पर 100 फेरे हैं, तो 1 मीटर में कितने फेरे होंगे। तो इसके निकालने के लिए हम प्रति मिलीमीटर है 1 मिलीमीटर, इस मिलीमीटर को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ तो ये आ जाएगा प्रति मीटर। तो 10 पे घात माइनस की 3 ऊपर प्लस की 3 हो जाएंगी, तो ये 2 है और ये 3, तो ये कितना है 10 पे घात 5। तो ये आ जाएगी n बराबर 10⁵ प्रति मीटर। तो ये फेरों की संख्या प्रति मीटर आ गई है। अब आई हमारी 1 है, μ0 है 4 पाई × 10⁻⁷, n हमारा आ गया 10 पे घात 5 और आई है 1, 1 एम्पियर धारा बह रही है। तो 4 गुणा पाई का मान 3.1, 4 10 पे घात माइनस की 2 बचेंगे यहाँ। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 के 6, 4 कम 4 1 5, 4 3 12, ये आ जाएगा 12.56 10 पे घात माइनस की 2 टेस्ला। तो ये है हमारा 12 गुणा 10 पे घात, ये हमारा 12.56 10 पे घात माइनस 2 टेस्ला। ये डी विकल्प में है, तो डी विकल्प ही इसका सही है। 2 गतिमान कणों का विस्थापन समय अभिरेख चित्र में प्रदर्शित x अक्ष के क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाता है, उनके क्रमशः वेगों का अनुपात होगा। तो ये आगे हमारा चित्र में दिया गया है अभिरेख एक। तो ये अभिरेख है, यहाँ पर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x अक्ष पर हमारा समय है, y अक्ष पर हमारा विस्थापन है। तो ये पहला है 30 और दूसरा है 45 डिग्री। तो इसका वेग का अनुपात निकालना है। तो इसके लिए 2 हम अभिरेख बना लेते हैं। एक ये बनेगा जिसका अंतर 30 है, ये यहाँ पर t और यहाँ पर है डिस्टेंस यानी विस्थापन। अब वेग कितना हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर अगर हम ये ले लें आधार, अगर यहाँ पर ये y अक्ष का दूरी ले लेते हैं, यहाँ पर ये कोई x y है, तो ये हमारी t हो गई, ये हमारी विस्थापन हो गया। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय d/t। अब ये थीटा हमारा 30 डिग्री है, इसको हम अगर 30 डिग्री लें तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार, तो ये tan हो जाएगा। तो tan 30, तो tan 30 बराबर कितना होता है, तो वेग हो जाएगा हमारा tan 30 होता है 1/√3 का मान। tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो वेग ये आ जाएगा v1। अब दूसरा अगर आरेख लेते हैं तो ये समय है, यहाँ पर 45 डिग्री है। इस तरीके से t हमारा आधार और d हमारा लंब हो जाएगा। तो यहाँ से ले लें t tan 45, तो ये हो जाएगा d/t, ये भी हो गया। तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया v2। तो v1 v2 अनुपात ये आ गया 1/√3 अनुपात 1/√3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा 1/√3। तो ये वेगों का अनुपात है 1/√3। बी विकल्प में है, तो बी विकल्प ही इसका सही है। आगे हमारे 31 से शुरू होते हैं, तो हम 31 से अगले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तो अगले वीडियो का हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे आसानी से, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बोल बोले हैं इसकी गुलसिता हमारा।